हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लाइव टू लर्न एजुकेशन पॉइंट पे। मैं शिवम वर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं। वो सारे रिएक्शन जिसमें नया प्रोडक्ट नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अच्छा देखो, जिससे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम की, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, और मिल रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट इसमें रिलीज होती है। तो इसको बेटा हम लोग कैसे बोलेंगे, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट इज रिलीज। अच्छा बच्चों, इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए अराउंड में 20-30 सेकंड्स लग गए होंगे, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट को। अब मैं क्या करूंगा, इसको शॉर्ट सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट इज रिलीज, ठीक है बेटा। तो ये शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो एक बार लिख देता हूं, ठीक है, बोर्ड पे। शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। इसमें कुछ टर्म्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट, ठीक है। द रिएक्टिंग एलिमेंट आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। जो रिएक्टिंग एलिमेंट होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड द प्रोडक्ट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से समझो बेटा, reacting element are called reactant and the result obtained by reacting these element is known as product, ठीक है। अच्छा, reactant को और product को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट वन इज reactant is always written toward the left, ठीक है, reactant को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखते हैं। प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटर्न टूवर्ड द राइट, और प्रोडक्ट हमेशा राइट की तरफ होता है। देयर इज एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बेटा एक एरो होता है विच ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही क्या करता है, पॉइंट करता है। फिर से एक बार देखो, रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड, एंड देयर इज अ एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट which always points toward the product। तो एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जो हमेशा पॉइंट करता है किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसको और एम्फसाइज करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देयर स्टेट्स आर आल्सो रिटन अलोंग विद देयर सिंबल, ठीक है, एलिमेंट के सिंबल के साथ में उनकी स्टेट भी लिखी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम सॉलिड है, तो Mg के साथ में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 के साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे G, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट मिला है वो भी एक सॉलिड है, ठीक है, तो MgO के साथ में क्या लिख देंगे, सॉलिड लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, यहाँ पे देखना आपको Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट, ठीक है। मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में देखो कितने, 1, ठीक है, राइट साइड में मैग्नीशियम कितने, 1। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने बेटा, 1। देखो, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड दीज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इन्हीं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन पेपर में ये आता है, Why is it necessary to balance a unbalanced chemical equation और skeletal chemical equation, ठीक है। तो skeletal chemical equation या फिर unbalanced chemical equation को बैलेंस करना बेटा क्यों जरूरी है। देखो, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू विच मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लॉ को, to follow law of conservation of mass we have to balance a skeletal chemical equation, ठीक है। तो skeletal chemical equation को बैलेंस करना क्यों जरूरी है बेटा, ताकि हम लोग फॉलो कर सकें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को, ठीक है। नाउ अब बेटा बात आती है कि आप लोगों ने किस तरीके से साइंस को पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है। अगर आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अदरवाइज एक बार आप
फिर से 9th क्लास की बुक उठाना, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर को खोलना, पढ़ना उसको अच्छे से, ठीक है, तब जाके आपको आगे का समझ में आएगा, क्योंकि सिंबल्स बेटा जब तक हमें याद नहीं होंगे हम लोग आगे का कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने ही बोला कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मींस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अनटिल और अनलेस जब तक आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग आगे समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख रहे होगे, ठीक है, वो आयनिक टेबल है, ठीक है। किन्हीं आयन से मिलकर क्या बनते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। आयंस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैटायन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनायन होते हैं बेटा, ठीक है। तो इन्हीं चार्ज पार्टिकल से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस टेबल के हर एक एलिमेंट को सिंबल के साथ में विद चार्ज, ठीक है, उनके चार्ज और सिंबल के साथ में आपको हर एक एलिमेंट को क्या करना है, याद करना है। उसके बाद आपको आगे की क्लास समझ में आएगी, ठीक है बेटा। तो पहले आप लोग इस टेबल के हर एक एलिमेंट को लर्न कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का समझ में आएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। देखो जैसे मान लो मैग्नीशियम ही ले लेते हैं, है ना, Mg+O2 gives you MgO plus it is released, ठीक है। देखना बेटा ध्यान से, आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट, ठीक है। एक बॉक्स में लिखना है एलिमेंट, एक बॉक्स में लिखना है रिएक्टेंट और एक बॉक्स में लिखना है प्रोडक्ट। तो एलिमेंट यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट एलिमेंट मैग्नीशियम कितने, 1, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने बेटा, 1, ठीक है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने, 2 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने बेटा, 1। अच्छा इस 1 को मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मैं 2 कहाँ लगाऊंगा, एक और इक्वेशन लिख लेना आप लोग नीचे आगे, ठीक है। बेटा ध्यान रखना कभी भी MgO2 नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार आयंस की टेबल को एक बार पढ़ना बेटा, ठीक है। उनके सारे सिंबल्स को विद चार्ज आपको लर्न करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि MgO2 क्यों नहीं बन सकता, ठीक है, क्यों मैंने 2MgO लिखा। अच्छा अगर मैंने 2MgO लिख दिया बेटा तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितने हो गए बेटा, 2। प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट में बेटा 2 मैग्नीशियम होने चाहिए थे, तो मैग्नीशियम मैंने क्या कर दिया, रिएक्टेंट में भी 2 कर दिए, ठीक है। अब देखो 2 मैग्नीशियम रिएक्टेंट में, 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट में, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं 2MgO लिख रहा हूं तो ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ठीक है। अगर मैं देखो MgOH2 लिखता हूं, है ना, तो ये 2 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, हाइड्रोक्साइड के लिए होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा। इसी को समझने के लिए, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, कैसे कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं इनको, ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसके लिए आपको वो टेबल लर्न करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। उसका और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कर लोगे तो आपका बेनिफिट होगा, इजीली चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सारे उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लोगे, और जब उस टेबल को लर्न कर लोगे तो फिर एक बार मैं फिर से आपको सिखाऊंगा किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। और बेटा फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अगली 2-3 क्लासेस में। जैसे चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर इस चैप्टर के प्रीवियस 10 ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जितने मैक्सिमम हम लोगों से हो सकते हैं उतने हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों कर पाओगे ठीक है, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करना चैप्टर को, उसके बाद आप कर लोगे डेफिनेटली। ओके बच्चों, बाय।